लेकिन इस भांति जीना जरूर चाहिए कि पूरा जीवन एक पूजा हो जाए। और हम बचते हैं पूरे जीवन को पूजा बनाने से, इसलिए एक कोने में पूजा कर लेते हैं और पूरे जीवन को पूजा के बाहर छोड़ देते हैं। वो हमारी तरकीब है। घर के एक कोने में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, पूरे घर को मंदिर बनाने से बच जाते हैं। गांव में एक मंदिर बना लेते हैं, फिर पूरे गांव का धर्म मंदिर में सिकुड़ जाता है, बात समाप्त हो जाती है। नहीं, पूजा नहीं करनी है किसी चीज की, बल्कि इस भांति जीना है कि पूरा जीवन एक पूजा बन जाए, एक वर्शिप और एक प्रेयर बन जाए। और इस तरह जब हम फर्क कर लेते हैं कि ज्ञान की चरित्र, ये फर्क बड़े झूठे हैं। ऐसा कहीं फर्क है नहीं। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें चरित्र ना हो, और ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो। असल में ज्ञान भीतरी घटना है, चरित्र उसका बाहरी अभिव्यक्ति है, और कोई फर्क नहीं है। यानी कोई आदमी कहे सत्य का ज्ञान की सत्य का आचरण, तो इसको फर्क क्या करिएगा? इसमें फर्क इतने हुआ कि सत्य का अनुभव होगा तो सत्य का आचरण होगा। और ज्ञान और आचरण कोई ऐसी दो चीजें नहीं है। हाँ, भला ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता, आचरण दिखाई पड़ता है। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती और वृक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन जड़ें और वृक्ष ऐसी दो चीजें नहीं है। जहां जमीन से अलग भी दिखाई पड़ रही है, वहां भी सिर्फ अलग दिखाई ही पड़ रही है, कहीं किसी भी क्षण किसी भी तल पर अलग होती नहीं है। और वो जो हमें फर्क दिखाई पड़ रहा है, वो फर्क वृक्ष का और वृक्ष की जड़ों का नहीं है। वो एक सीमा तक मिट्टी है और एक सीमा के बाद मिट्टी नहीं है, इतना ही फर्क है। वो जिसको हम अज्ञान कहते हैं वो भीतर है जहां तक मिट्टी है, और जिसको हम आचरण कहते हैं वो बाहर है जहां मिट्टी नहीं, वो दिखाई पड़ जाता है। यानी अगर मेरी तरह से समझे तो जो ज्ञान दिखाई पड़ जाता है उसका नाम आचरण है, और जो आचरण दिखाई नहीं पड़ता है उसका नाम ज्ञान है। इससे कोई फर्क नहीं, कोई नहीं। असल में हमारी आदत पड़ गई है कि हम फर्क करके देखें। कोई फर्क नहीं है। दर्शन का मतलब है देखना, और चरित्र का मतलब है जीना। ये दरवाजा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये दर्शन है, और जब मैं निकलूंगा इस दरवाजे से तो चरित्र है। अगर मुझे दरवाजा दिखाई पड़ गया तो मैं दीवार से न निकलूंगा, और अगर दरवाजा मुझे दिखाई नहीं पड़ा तो मैं दीवार से निकलने की कोशिश में टकरा सकता हूं। दरवाजे का दिखाई पड़ना दर्शन है, और फिर दरवाजे से निकलना चरित्र है। और मैं नहीं सोच पाता कि जिसको दरवाजा दिखाई पड़ता है वो दरवाजे से न निकल के कहीं और से निकलेगा, ये असंभव है। और अगर निकलता हो कहीं और से तो पक्का समझ लेना कि दरवाजा दिखाई नहीं पड़ा, और तो कोई कारण नहीं हो सकता। सुकरात का एक वचन है, नॉलेज इज वर्च्यू, और सैकड़ों साल तक विवाद चला उस पर, क्योंकि उसने कहा ज्ञान ही चरित्र है। हम तो ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान तो हमें है, लेकिन चरित्र कहां से लाएं? ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है। हमने बड़ी ये होशियारी है हमारी। हम कहते हैं ज्ञान तो हमें है, हमें मालूम है कि ठीक क्या है, हमें मालूम है कि ठीक क्या है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। ये असंभव है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमें मालूम हो कि ठीक क्या है और गलत हो जाए। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा है मामला कि हमें मालूम है कि गलत ही ठीक है, और सुना हमने है कि लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं, ठीक कुछ और, वो हमने सुना है। श्रवण दर्शन नहीं, और श्रवण को हमने समझा हुआ है कि वो ज्ञान बन गया। सुना है हमने बचपन से कि क्रोध बुरा है, हमने नहीं जाना कि क्रोध बुरा है। हमें तो अभी भी कोई मौका दे दे तो नहीं कर पाएंगे तो लगेगा कि कुछ भूल हो गई, कर पाएंगे तो लगेगा निपटारा हुआ, पछताएंगे न कर पाएंगे तो। हमें तो लगता है कि क्रोध ठीक है। हाँ, लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते रहे कि क्रोध बुरा है। हमारे भीतर दोहरी दिक्कतें हो गई। श्रवण है हमारा कुछ, जिसको हम दर्शन समझ रहे हैं नहीं, लेकिन जिसे सुना है उसे देखा नहीं। सुनने और देखने में बड़ा फर्क है। सुना है मैंने कि इस तरफ दरवाजा है, देखा नहीं है। देखता तो मैं यही इसी दीवार में दरवाजा देखता हूं। तो जब चलने जाता हूं तब पता चल जाता है कि श्रवण था कि दर्शन था, क्योंकि जब चलता हूं तब इधर चला जाता हूं, क्योंकि जहां मुझे दिखता है वहां जाऊंगा, जहां सुना है वहां नहीं जाऊंगा। और जब टकराएगा तब मैं कहूंगा बड़ी मुश्किल है, मैं जानता हूं कि दरवाजा कहां है, फिर भी टकरा जाता हूं। अब कैसे टकराने से बचूं? मैं नहीं कहता ऐसा। मैं ये कहता हूं अगर टकराते हैं तो समझ लेना कि दरवाजे का पता नहीं। इसलिए आचरण को बदलने की कभी कोशिश ही मत करना, बस ठीक दर्शन की कोशिश करना।
आचरण की फिक्र ही मत करना, आचरण से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो कौड़ी की बात है, उससे कुछ लेना देना नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे ठीक क्या है वो दिखाई पड़े, और ऐसा कभी नहीं होता कि वो दिखाई पड़े और फिर मैं अन्यथा कर पाऊं, क्योंकि उस ठीक दिखाई पड़ने के साथ ही उस ठीक का आनंद भी जुड़ा है। मैं निरंतर बुद्ध की एक घटना कहता रहता हूं कि बुद्ध एक गांव के पास से घुस गए, उस गांव के लोग उनके विरोधी हैं, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने बुद्ध को बहुत गालियां दी और बहुत अपमानजनक बातें कही। बुद्ध ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर उनसे कहा कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना। तो उन लोगों ने कहा ये बातें न थी। तब वो एकदम से थोड़े परेशान भी हुए, क्योंकि गालियां अगर बातें समझी जाएं तो जिसने दी है वही परेशान हो जाता है। तो थोड़े परेशान हो गए, थोड़े से हैरान हो गए क्योंकि इतनी साफ साफ गालियां थी। तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमने गालियां दी, बातें नहीं की। उन्होंने कहा तुमने दी होंगी गालियां, लेकिन इधर हमने लेना बंद कर दिया है, और तुम दो इससे कुछ होता नहीं फर्क जब तक हम लेना। तुम्हारा देना तुम्हारा हक है और लेना हमारा हक है, इस पर तो जबरदस्ती नहीं तुम्हारी ना कि हमको लेना ही पड़ेगा। पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेके आए थे और हमने कहा पेट भरा है तो वापस ले गए। अब तुम गालियां लेके आए और हम कहते हैं हम लेते नहीं। अब तुम क्या करोगे? वापस ले जाना पड़ेगा। तो ये गालियां वापस ले जाओ क्योंकि हम लेते हैं। उनने से एक ने पूछा लेकिन आप लेते क्यों नहीं? बड़ी अजीब बात है, हम तो किसी को भी गाली लेते हैं, देते हैं, कोई फौरन ले लेता, हम दे नहीं पाते और वो ले लेता। हमारा पूरा भी नहीं हो पाता कि वो जवाब देना शुरू कर देता। ये बड़ी अजीब बात है कि आप ये क्या कहते हैं कि लेते नहीं। खुद ने कहा 10 साल पहले आना था तब मैं भी ले लेता था, क्योंकि तब मुझे पता ही नहीं था कि लेना दुख है। अब मुझे पता है कि लेना दुख के बात खत्म हो गई। अब मैं ये देख रहा हूँ कि देख के तुम उठा रहे हो दुख और लेके मैं क्यों उठाऊं? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देख के तुम उठा रहे हो, मैं लेके क्यों उठाऊं? ऐसा दिखाई पड़ गया। अगर कुछ कमी रह गई हो तो लौटते हैं फिर इसी रास्ते से गुजरूंगा, तुम आ जाना, गालियां और पूरी कर लेना। अभी मुझे जल्दी जाना, दूसरे गांव में बात। वो गांव के लोग कैसे खड़े रहे हुए होंगे, वो बुद्ध का जाना उस गांव के बाहर, और वो गांव के लोग बाहर ही खड़े रहते, उनकी हालत क्या होगी? नीचे कहता था मनुष्य, ऐसी हालत में नीचे बहुत नाराज हो जाता और वो कहता कि बुद्ध ने बहुत अपमान किया। अच्छा था कि एक चांटा वो मार देते, कम से कम हम दोनों बराबर तो हो जाते। इससे क्या करता, हम कम से कम एक चांटा मार देते, एक गाली दे देते, तो हम कम से कम दोनों बराबर हो जाते। बुद्ध तो चले गए होंगे और वो आदमी तो कीड़े मकोड़े की तरह खड़े रह गए। उनको कुछ समझ में नहीं पड़ा होगा अब क्या हो, अब क्या करो। अपनी ही गाली लौट आई और घूमने लगी होगी। नीचे कहता दया होती बड़ा कि एक चांटा मार देते, हम बराबर तो हो जाते। हम भी तो घर लौट जाते शान से कि ठीक है हमने भी गाली दी थी और गाली लौट आई, बराबर हो गए। उसका मतलब है ना, वो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत क्रूरता है। वो बुद्ध से कह रहा है बहुत क्रूरता है। मेरी दृष्टि ये है कि हमें दिखाई पड़ जाए तो बात खत्म हो गई। फिर क्या परिणाम होता है ये सवाल नहीं, हम वैसा जिएंगे और हमें दिखाई पड़ता नहीं है बिल्कुल। और दर्शन शब्द बहुत साफ है, उसका सीधा मतलब देखना है। अंग्रेजी में बड़ी भूल हो रही है, अगर हम दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। फिलॉसफी का मतलब ही दर्शन नहीं है। फिलॉसफी का मतलब सोच विचार है और दर्शन का मतलब देखना है। और बड़े मजे की बात यह है कि सोच विचार सिर्फ वे ही करते हैं जो नहीं देख पाते। जो देख पाते वे नहीं सोच विचार करते। इस कमरे एक अंधा आदमी बैठा हुआ है, जाने के पहले वो सोच विचार करता है दरवाजा कहाँ है, पूछता है दरवाजा कहाँ है, गुरु को खोजता है कि कोई दरवाजा बताओ। लेकिन जिसके पास आंख है, जो देखता है, न वो पूछता, न वो गुरु खोजता और न वो सोचता। सोचता भी नहीं है, निकलना है तो निकल जाता। आप उससे पूछें कह रहे तुम दरवाजे से निकलो तो उसे ख्याल आता, अन्यथा दरवाजे का ख्याल भी नहीं आता कि दरवाजा था। बस वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। इसके लिए उसको ये भी नहीं सोचना पड़ता कि ये रहा दरवाजा और इधर से जाऊं तो पहुंच जाऊंगा दरवाजे पर। कुछ भी नहीं करना होता। जब उसे निकलना होता वो निकल जाता है, बस वो निकल जाता है। जब उसे आना होता वो आ जाता है। दरवाजा कहीं उसके विचार में बीच में आते ही नहीं, वो सिर्फ अंधेर के विचार में आता है दरवाजा। तो बार बार पूछता है दरवाजा का।
कोई प्रकार है ही नहीं। वो देखने की शक्ति का नाम है। हाँ, उसके प्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि मैं बगीचे में जाके फूल देखूं कि कांटे देखूं कि आकाश देखूं कि जमीन देखूं कि मकान के भीतर देखूं कि बाहर देखूं, इससे कोई देखने में फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिशाएं भिन्न होती हैं और देखने के प्रयोग भिन्न होते हैं, एप्लीकेशंस भिन्न होते हैं। दो तीन तरह के दर्शन नहीं होते। दर्शन का तो मतलब है देखने की क्षमता। अब मैं कहां देखता हूं, ये बिल्कुल दूसरी बात है, ये मुझ पर निर्भर है। वो जिसको हम बाह्य दर्शन कहते हैं वो बाहर देख रहा है आदमी, देखने की क्षमता उसकी उतनी ही है जितनी किसी महावीर की हो। फर्क इतना है कि वो बाहर की तरफ उपयोग कर रहा है, महावीर भीतर की तरफ उपयोग कर रहा है। ये उपयोग का फर्क है, ये दर्शन का फर्क नहीं है। मेरा मतलब सुन रहे ना, मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं अपनी खिड़की पे खड़े होकर, रात पीट करके अपने मकान के अंदर कमरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन देखने की क्षमता का कोई फर्क नहीं। सम्यक दर्शन का कुल इतना मतलब है कि भीतर की तरफ देखना है या बाहर की तरफ देखना है। और अगर ठीक से समझे तो उसको सम्यक दर्शन नहीं कहना चाहिए, जिसको भीतर की तरफ देखना कहते हैं। बाह्य दर्शन कहते हैं तो फिर अंतर दर्शन कहना चाहिए। और सम्यक दर्शन का मतलब यह है कि ऐसा आदमी जो दोनों तरफ जब चाहे तब देख सकता है, उसका जो ठीक मतलब होगा सम्यक दर्शन का मतलब ऐसा आदमी, एक आदमी ऐसा है जो कि फिक्स्ड हो गया है, जिसकी गर्दन अब पीछे की तरफ मुड़ती ही नहीं, वो बाहर ही देख सकता है, ये असम्यक दर्शन हुआ। दर्शन का एक उपयोग निश्चित हो गया। एक दूसरा आदमी जो भीतर ही देख सकता, बाहर देख ही नहीं सकता, ये भी फिक्स हो गया है। ये भी उतने ही उपद्रव में है जितना पहला आदमी। ये दोनों आधे आधे आदमी। सम्यक दर्शन का मतलब ऐसा आदमी जिसकी गर्दन लोचपूर्ण है, जो जब चाहे तब बाहर देखता, जब चाहे तब भीतर देखता। बाहर और भीतर में जिससे कठिनाई ही नहीं होती, जो कभी भी बाहर जाता कभी भी भीतर आता। मेरा मतलब सुन रहे ना, एक तो जिसको हम कहते हैं संसारी, वो बाहर देखने वाला, जिसको हम कहते हैं सन्यासी, वो भीतर देखने वाला। इन दोनों से अलग एक आदमी है जिसको सम्यक दृष्टा कहना चाहिए, जो बाहर भीतर दोनों तरफ एक साथ देख सकता है, जिसको इसमें कोई बाधा ही नहीं रही है। और जब कोई आदमी बाहर और भीतर एक साथ देख सकता, तब उसके लिए बाहर और भीतर मिट जाते हैं, क्योंकि वो देखता बाहर और भीतर दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज का फैलाव है। और मैंने दो बांट लिए हैं क्योंकि मैं इकट्ठा दोनों नहीं देख पाता हूं, इसलिए बांट लिए। जब मैं बाहर देख रहा हूं और जब मैं लौट के भीतर आता हूं, तो जो मैं जिससे मैं देखता आता हूं वही भीतर भी है। सिर्फ चूंकि मैं एक साथ नहीं देख पाता हूं पूरे को, इसलिए मैंने खंड कर लिए। अगर मैं पूरा एक साथ देख पाऊं तो खंड का कोई सवाल नहीं। अगर मेरे सारी खोपड़ी पे चारों तरफ 12 आंखें हों, कोई कठिनाई नहीं है। किसी दिन आदमी व्यवस्था कर ले और 12 आंखें हों उसकी खोपड़ी पे चारों, तो उसको बाहर भीतर मकान के क्या बाहर होगा और क्या भीतर होगा। जब वो दरवाजे पे खड़ा होगा तब वो बाहर भी देखेगा, तो वो भीतर भी देखेगा। वो बाहर और भीतर तो एक फैलाव है। हमारी देखने की क्षमता जो कि डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, एक डायमेंशन में देखती है। वो अभी मार्कुस ने किताब लिखी वन डायमेंशनल मैन। ख्याल उसका सुंदर है कि हम एक ही तरफ देख पाते हैं, यही हमारी तकलीफ है। और जिंदगी बहुत बड़ी है, और जिंदगी सब तरफ है और सब तरफ सच है। और सम्यक दर्शन का मेरे हिसाब में ऐसा मतलब होता है जो सब तरफ देख पाता है। इतना सम हो जाता है कि अभी भी फर्क नहीं करता कि ये बुरा, ये भला, ये बाहर, ये भीतर, ये ऐसा, वो वैसा, ये नरक, ये स्वर्ग, ये भी फर्क नहीं करता, देख पाता है। मनोज जी क्या कह रहे थे? फिर थोड़ा पानी पिला दो। कल कुछ कहते थे ना। ये ब्राह्मण में श्लोक है, मंत्र है, उनका मानते हैं कोई वेद था। एक साइंस है, शायद ब्राह्मण जो जानता था सबके बारे में, जिसने पढ़ाया, वो एक दिन मर गया। उसका बेटा था जिसको नमस्कार किया सबने कि ये ब्राह्मण का बेटा है, तो उसको ब्राह्मण मान लिया लोगों ने। उसने जो अपने बाप से कुछ सुना हुआ था वो लोगों को बताया और अपना ब्राह्मण बन के बैठा रहा। फिर उसका बेटा आया जो, और ऐसे चलते चलते एक दिन ब्राह्मण मर गया। असलियत बताने वाला कोई नहीं रहा। क्या ब्राह्मण मर गया या ये जो फैक्ट्री साइंस थी
यही गलत थी। इसमें दोनों ही बातें सच है। एक तो ये बात सच है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ बातें हैं जो जान ली गई लेकिन कही नहीं जा सकी। जैसा मैं भी कह रहा हूं, जो जान ली गई लेकिन नहीं कही जा सकी, या कही गई तो कहने में गलत हो गई, या कही गई तो केवल शब्द रह गए और भीतर का अर्थ खो गया, खो ही जाएगा। तो बहुत सी सही बातें हैं जो जान ली गई, लेकिन वे ऐसी सही बातें हैं कि हर बार हर आदमी को फिर अपनी तरफ से उनको जानना पड़ेगा। उनको ट्रेडिशनली देने का उपाय नहीं है। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको हम बता सकते हैं, उन बातों को हम बता सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। तो मैं कह सकता हूं कि ये काला रंग है और आप भी देख लेते हैं कि ये काला रंग है। जिन चीजों को भी हम सामने रख के और सारे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके संबंध में प्रतीक काम कर जाते हैं। हम कहते हैं ये काला रंग है, इस पे हम राजी हो गए और हम काला रंग कह लेते हैं और बात चल जाती है, क्योंकि हम सबको दिखाई पड़ रहा है। फिर एक आदमी कहता है कि ये रहा परमात्मा, उसे दिखाई पड़ रहा है कुछ जिसे वो परमात्मा कह रहा है, लेकिन हमें किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा। काले रंग में दो चीजें हैं, काला रंग ये शब्द भी सुनाई पड़ता है और ये काला रंग भी दिखाई पड़ता है। जब कोई कहता है ये रहा परमात्मा, तो सिर्फ काला रंग शब्द सुनाई पड़ता है और कोई दिखाई तो पड़ता नहीं कि ये रहा, शब्द ही रह जाता है हाथ में। अभी रख दो, गड़बड़ न करो यार, सिर्फ शब्द ही रह जाता है। तो जहां तक धर्म का संबंध है, उसकी अनुभूतियां ऐसी हैं कि वो प्रत्येक बार प्रत्येक व्यक्ति को फिर से उपलब्ध करनी पड़ती है, उनको कोई शब्दों के द्वारा दे नहीं सकता। वो जो ब्राह्मण की कोशिश थी वो विज्ञान देने की कोशिश होती तब तो न मरती, साइंस देने की कोशिश न थी, वो कोशिश थी धर्म देने की, और वो मरने को ही थी। और ऐसा नहीं कि उस दिन मर गई और आज नहीं मरेगी, आज भी मरेगी। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो वो मेरे कहने के साथ ही मर जाने वाला है, और आप अगर उसे उपलब्ध करेंगे तो फिर से आपको ही करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा आपको ट्रांसफर कर सके। वो जो ब्राह्मण था वो ब्रह्मांड को जानने वाला नहीं था, वो ब्रह्म को जानने वाला था। और इन दोनों के फर्क को आप समझ लेना। ब्रह्मांड को जो जानता है वो तो विज्ञान है, वो ट्रांसफरेबल है, वो सिंबल से दिया जा सकता है, वो शास्त्र से दिया जा सकता है। इसलिए पश्चिम ने जो पैदा किया उसके मरने का उपाय नहीं, जब तक आदमी ना मर जाए। वो किसी वैज्ञानिक के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जाना गया वो वस्तुगत है। वो लेबोरेटरी में जाना गया, वो किसी एक आदमी ने नहीं जाना, वो 1000 लोगों ने जाना, 1000 लोग प्रयोग कर सकते हैं और कभी भी प्रयोग किया जा सकता है, वो दोहराया जा सकता है। जिसे हम ब्राह्मण कहते तो उसने उसे जाना था जो अनरिपीटेबल है और एक अर्थ में यूनिक है, और एक एक आदमी को अपनी तय ही जानना पड़ता है, कोई दूसरे का जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म ज्ञान हो गया। हाँ, तो ये जो ब्रह्म का ज्ञान है, तो ये तो कभी भी परंपरा नहीं बनता है, इसे परंपरा बनाना ही भूल है। और विज्ञान जो है वो हमेशा परंपरा बनता है, उसे अगर आपने परंपरा न बनाया तो भूल हो जाएगी। यानी मैं बहुत उल्टी बात कहता हूं, मैं निरंतर ये कहता हूं कि विज्ञान के शास्त्र हो सकते हैं, धर्म का शास्त्र नहीं हो सकता। हालांकि होता है धर्म का शास्त्र। और मैं ये भी कहता हूं कि विज्ञान के गुरु हो सकते हैं, धर्म का गुरु नहीं हो सकता। हालांकि होते हैं धर्म गुरु, विज्ञान के गुरु का पता नहीं चलता, क्योंकि विज्ञान जो भी कह रहा है वो बिल्कुल ट्रांसफरेबल है, वो एक दूसरे को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेबोरेटरी में प्रयोग किया जा सकता है। वो कहीं इतना आंतरिक नहीं है कि उसे सामने रखना मुश्किल हो, वो इतना बाहर है कि बिल्कुल सामने है।
आंतरिक के साथ सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि वहां आपके सिवाय कोई भी नहीं जा सकता, और बाहर के साथ सुविधा ये कि हम सब वहां साथ जा सकते हैं। मैंने कहा कि मेरे बगीचे में फूल खिला, मैं आप सबको ले चलता हूं, आप सब फूल देख लेते हैं। और मैंने कहा कि मेरे हृदय में प्रार्थना का एक फूल खिला है, और आप खड़े रह जाते हैं, कोई उपाय नहीं रह जाते, क्या किया जाए, और मैं कहां ले जाऊं आपको और कहां दिखाऊं आपको, कैसा क्या किया जाए। ज्यादा से ज्यादा मेरे आचरण से थोड़ा बहुत पकड़ा जा सके कि शायद फूल खिलाओ प्रार्थना का, ना खिलाओ। तो ये जो ब्राह्मण की जो खोज थी मूलतः वो ब्रह्मांड की खोज नहीं। ब्रह्मांड की खोज तो पहली दफा पश्चिम के ब्राह्मण ने शुरू की। ब्रह्मांड की खोज जो है, पूरब के ब्राह्मण ने तो ब्रह्म की खोज की है। और कहना मुश्किल है कि उसने कोई गलती की है ऐसी खोज करके। गलती हो गई उसको परंपरा बनाने में, वो परंपरा नहीं बन सकती है। और पश्चिम की तो परंपरा बनेगी, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। दूसरी बात यह है कि वो जो जिन सूत्रों की आप बात करते हैं कि जैसा कि आइंस्टीन का सूत्र है या कोई और सूत्र है, ऐसे सूत्र धर्म के हैं ही नहीं, हो भी नहीं सकते। उसके भी बहुत कारण है, क्योंकि विज्ञान उस चीज के साथ श्रम कर रहा है जो एक अर्थ में जड़ है। जड़ से मेरा मतलब यह है कि वो करीब करीब वैसी ही रहती है जैसी है। पानी 1000 साल पहले भी 100 डिग्री पे गर्म होता था, चाहे हम जानते हो चाहे ना जानते हो। अब भी 100 डिग्री पे गर्म होता है, चाहे हम जाने चाहे ना जाने। पानी अपनी आदतें नहीं बदलता है। पानी एक अर्थों में जड़ है कि वो जैसा है वैसे ही रहता है। और धर्म का सारा संबंध उस चेतना से है जिसकी बदलाहट ही जिसका स्वभाव है। अगर न बदले तो वो जड़ हो जाए, इसकी बदलाहट ही स्वभाव है। तो 10,000 साल पहले आदमी के संबंध में जो सच था, जरूरी नहीं कि आज सच हो, और जरूरी नहीं कि जो आज सच है वो 10,000 साल बाद सच हो। उसकी चेतना रोज बदल रही है और रोज रोज नए आयामों में प्रवेश करती है और नए अर्थ खोज लेती है और नए जीने के ढंग खोज लेती है। तो ब्राह्मण की जो खोज है वो आदमी की चेतना के संबंध में है, और इसलिए पश्चिम आदमी की चेतना का विज्ञान नहीं बना पा रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि अनप्रेडिक्टेबल है, और विज्ञान बन ही नहीं सकता अगर प्रिडिक्शन ना हो सके। तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर 2, 2, 4 हमेशा ना होते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि 2, 2 की मर्जी पे हो कि कभी वो 5 हो जाए और कभी 3 हो जाए, और कभी हम 2, 2 जोड़े में एकदम 3 हो जाए, और कभी हम 2, 2 जोड़े में एकदम 5 हो जाए। तो फिर गणित नहीं बनने वाला है। फिर गणित कैसे बनेगा? क्योंकि वो 2 और 2 का कोई फिक्स्ड नहीं रहा मामला। मनुष्य के साथ 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। इतनी तरल घटना है वो, और जितना गहरा मनुष्य होगा उतनी ही तरल घटना होती चली जाएगी। जितना जीवंत व्यक्ति होगा उतना तीव्र परिवर्तन की और अनप्रेडिक्टेबल की संभावना रहेगी। इसलिए यह हो भी सकता है कि साधारण आदमी के संबंध में हम कुछ घोषणा कर सकें। इसलिए भीड़ के संबंध में घोषणा हो सकती है। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मनोज इस साल कार का एक्सीडेंट करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बंबई में कितने कार के एक्सीडेंट होंगे। मेरा मतलब है ना, क्योंकि भीड़ जो है जरा जड़ हो जाती है। फिर बंबई में अगर मैं कहूं कि 100 एक्सीडेंट होंगे साल में, तो हो सकता है 98 हो, 102 हो जाए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर कहूं तो फासला और कम हो जाएगा, प्रिडिक्शन और करीब आ जाएगा। अगर पूरी दुनिया का हम जोड़ें तो प्रिडिक्शन और करीब आ जाएगा, करीब 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 आ जाएगा। क्योंकि भीड़ जितनी बढ़ती जाएगी उतनी चेतना क्षीण होती चली जाएगी और जड़ता के नियम काम करने शुरू कर देंगे। इसलिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि अमेरिका में कितने लोग आत्महत्या करेंगे आने वाले साल, लेकिन कौन करेगा ये नहीं कहा जा सकता कि आदमी करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए कोई उपाय नहीं। मेरा मतलब सुनिए ना, और बुद्ध या जीसस जैसे आदमी के बाबत तो और ही मुश्किल है। भीड़ के बाबत आसान है, लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति के बाबत भी मुश्किल है। लेकिन जितना असाधारण व्यक्ति होगा उतना ही मुश्किल है, एकदम मुश्किल है मामला। कहना नहीं मुश्किल है कि वो क्या करेगा। जैसे बुद्ध की 2-3 घटना मुझे ख्याल आती। बुद्ध 12 साल के बाद अपने घर लौटते हैं, तो परम ज्ञानी हो गए हैं, लाखों उनके शिष्य हैं।
सारा गांव उनको लेने आया, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई है, वो नाराज है। यशोधरा नहीं आई है लेने। बुद्ध ने चारों तरफ देखा, यशोधरा मौजूद नहीं है। और कोई सन्यासी होता साधारण तो प्रिडिक्टेबल हो सकता था, क्योंकि सन्यासी को क्या मतलब पत्नी से। लेकिन बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु देखते हो यशोधरा दिखाई नहीं पड़ती है। तो आनंद ने कहा, आप ऐसी बातें न करें, लोग क्या कहेंगे। आप और यशोधरा की बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उस तरह में जिया ही नहीं। और निश्चित ही आनंद वो इसलिए नहीं आई है, मैं जानता था कि वो नहीं आएगी। वो बड़ी माननीय, 12 साल पहले मैं छोड़कर उसे भाग गया, जाते वक्त विदा भी नहीं दी थी। स्वाभाविक है कि वो नाराज हो, मुझे चलना पड़ेगा। आनंद ने कहा, आप क्या बातें करते हैं, लोग क्या कहेंगे कि बुद्ध ज्ञानी और अपनी पत्नी को मिलने घर गए। अब कौन पत्नी, अब कौन बेटा, कौन पिता, कौन माता। सन्यासी की तो अपनी भाषा है ना, और इसलिए सन्यासी प्रेडिक्टेबल हो सकता है। इससे क्या मतलब है, कैसी पत्नी, कैसी बात। आनंद ने कहा कि मैं तुम्हारे सूत्र से नहीं चलूंगा। माना कि मेरी कोई पत्नी नहीं, लेकिन उसका पति अभी भी है। मेरी तो कोई पत्नी नहीं रही, ये तो ठीक है, मगर उसका तो पति अभी भी है, और अपने पति से रूठ के वो अब भी बैठी है। आनंद ने कहा है कि लोग सदियों तक याद रखेंगे कि बुद्ध में थोड़ी भूल हो गई। बुद्ध ने कहा, ये चलेगा, इससे कुछ हर्जा नहीं होगा। इतना ही कहेंगे ना कि बुद्ध एक आदमी थे, भगवान होने का मेरा कोई दावा नहीं है, मैं इधर चलता हूं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये साधारण सन्यासी ये नहीं करेगा। सन्यासी प्रेडिक्टेबल हो सकता है। स्वामी रामतीर्थ की पत्नी मिलने गई तो रामतीर्थ ने दरवाजा बंद कर लिया। सामने साथ एक मित्र ठहरे हुए थे उनके, पूर्ण सिंह। उन्होंने कहा, आप ये क्या करते हैं, वर्षों बाद पत्नी मिलने आती है, आप दरवाजा बंद करते, और अभी तक तो आप कहते थे सब में ब्रह्म है, आज इस पत्नी में ब्रह्म न रहा। दरवाजा खोलें या मैं भी जाता हूं। और अब तक मैंने आपको सैकड़ों स्त्रियों से मिलते देखा, कभी आपने कोई झिझक न दिखाई। आज इस स्त्री से मिलने क्यों डरते हैं, क्या भय मन में पकड़ता है। और आप हैरान होंगे कि रामतीर्थ मुश्किल में पड़ गया, और रामतीर्थ ने उसी दिन गेरुए वस्त्र छोड़ दी। रामतीर्थ मरते वक्त गेरुए वस्त्र नहीं पहने हुए थे, उसके 6 महीने पहले पजामा कुर्ता पहन लिया था। वो उसी घटना से उनको कहा कि फिर ठीक ही कहते हो तुम, क्योंकि ये तो मेरा मतलब में आना। और बुद्ध गए हैं घर, जब वो घर पहुंचे हैं तो दरवाजे पर अंदर गए हैं, तो आनंद उनका चचेरा भाई था, बड़ा भाई था, उम्र में ज्यादा था, रिश्ते में बड़ा था। तो जब उसने दीक्षा ली थी बुद्ध से, तो दीक्षा के पहले उसने उनसे एक शर्त ले ली थी, और वो शर्त ये थी कि दीक्षा के बाद तो मैं छोटा हो जाऊंगा, फिर तो मुझे आज्ञा माननी पड़ेगी। दीक्षा के पहले तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो तुमसे एक शर्त ले लेता हूं जो कि बाद में लागू रहेगी। और वो शर्त ये थी कि मैं सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे कहीं अलग ना कर सकोगे। यानी ये ना कह सकोगे कि और कहीं जाकर लोगों को समझाओ, विहार करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये दीक्षा के पहले बड़े भाई की हैसियत से ये ले लेता हूं। फिर दीक्षित हो गए थे तो वो उनके साथ ही था, वो उनके साथ ही चला अंदर महल के। बुद्ध ने उससे कहा, आनंद आज वो नियम न मानो, आज वो नियम छोड़ दो, क्योंकि यशोधरा बहुत नाराज होगी कि आज इतने दिन बाद आया हूं, फिर एक आदमी को साथ लेके आ गया। अगर उसको चिल्लाना हो, रोना हो, मुझे मारना हो, वो कुछ भी न कर पाएगी। न आज ये नियम नहीं लागू होगा। ये जो आदमी है ना, तो आनंद के तो बिल्कुल भौचक्का खड़ा हो गया कि आप ये क्या बातें करते हैं, आप अपनी पत्नी से अकेले मिलना चाहते हैं। लगा कि निश्चित ही जो मैं कह रहा हूं कि जितना जीसस के बाबत ऐसे उल्लेख हैं जो बड़े हैरानी के, ऐसे लोगों के बाबत हम पक्का नहीं कर सकते कि कल सुबह वो क्या करेंगे या कल सुबह क्या करते हुए पाए जाएंगे, नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए ऐसे लोग बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं जब जिंदा होते हैं, जब मर जाते हैं तब बड़े अच्छे हो जाते हैं। उसका कारण ये कि मर जाते ही वो प्रेडिक्टेबल हो जाते, बात खत्म हो जाती है, अब उनके साथ कोई झंझट नहीं रह जाती। अब हम उनको अपने ढांचे में बिठा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। मरे हुए संत सदा प्रीतिकर हो जाते, जीवित संत अप्रीतिकर होता है। कई जगह
खटकता है और दिक्कत देता है और कठिनाई देता है। क्या कल्याण जी है ना बात में? हाँ, वो जीसस के बाबत में कह रहा था, जीसस के जमाने में एक वैश्या थी मैगदलेन। जीसस एक रास्ते से गुजर रहे हैं और दोपहर है भरी और वो थक गए हैं, तो वो एक बगीचे में जाके विश्राम करने लगे। उन्हें कुछ पता नहीं कि वो मैगदलेन का बगीचा है, वैश्या का बगीचा है। दोपहर है, मैगदलेन ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा कि कौन अद्भुत सा व्यक्ति और उसके वृक्ष की छाया में लेटा हुआ। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे, लेकिन जीसस के सौंदर्य की बात कुछ अलग थी। वो गई और उसने जाके कहा कि युवक, यहां कहां बाहर सोते हो, भीतर आओ, घर में विश्राम करो। उसके द्वार पर तो बड़े सम्राटों को वापस लौट जाने की हालत होती थी। उसने कभी किसी को बुलाया हो, ये तो था ही नहीं, पहला मौका था। उसने कभी सोचा भी न था कि उसके बुलावे को कोई टाल देगा। जीसस ने कहा विश्राम तो हो चुका, अब तो मैं जाने की तैयारी में, लेकिन दोबारा आऊंगा तो घर अंदर ही पहले आ जाऊंगा। उसने कभी सुना न था कि कोई उसे इनकार कर देगा। उसने कहा कि मेरी बर्दाश्त के बाहर है। वो बहुत सुंदर स्त्री थी। उसने कहा कि मेरी तरफ देखो, भीतर चलो, 1-2 मिनट विश्राम करो। क्या मेरे प्रति इतना प्रेम भी प्रकट नहीं कर सकते? जीसस ने कहा प्रेम, जहां तक प्रेम का संबंध है, मेरे सिवाय तुझे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। जीसस ने उस वेश्या से कहा जहां तक प्रेम का सवाल, मेरे सिवाय तुझे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। जो तेरे द्वार पर आते हैं, द्वार खटखटाते हैं, उनमें से किसने तुझे प्रेम किया है? मैं ही तुझे प्रेम कर सकता हूं। और जब जीसस के शिष्यों को पता चला कि वेश्या से उन्होंने ऐसा कहा है, तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा अभी क्या बातें करते हैं कि आपने वेश्या से कहा कि मैं ही प्रेम कर सकता हूं। जीसस ने कहा मैंने ठीक ही कहा है, मैं ही प्रेम कर सकता हूं। ये आदमी हमारे ढांचे और हिसाब में कहीं चूक खा जाएगा, ये वहां नहीं बैठ पाएगा। जितनी चेतना जीवंत होगी, उतनी ही विलक्षण और भविष्यवाणी के बाहर होती चली जाएगी। इसलिए हम परमात्मा के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये जो जिससे धर्म मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण ने जिसकी खोज की, वो खोज ऐसी थी कि वहां मुट्ठी तो बंध जाती है, लेकिन जिस पर मुट्ठी बांधी थी वो मुट्ठी के बाहर हो जाता है, इसीलिए कि मुट्ठी बंध गई। जैसे हवाओं को मुट्ठी में कोई बांधता हो, तो जब तक न बांधिए तब तक हवा मुट्ठी में होती है, और बांधिए कि मुट्ठी के बाहर हो गई। तो जैसे हमने शब्दों में बांधने की कोशिश की, वो छिटक के बाहर हो गया जैसे हमने बांधा। सूत्र हैं, लेकिन वो सूत्रों का कोई मतलब नहीं है, और वे सूत्र कुछ निश्चित नहीं है। वे सूत्र रोज बदल जाते हैं। वो वैज्ञानिक अर्थों में सूत्र नहीं है जो कि स्थिर होते हैं और सदा स्थिर रहते हैं। और हो सकता है कि विज्ञान भी जैसे जैसे नीचे प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे वो भी झंझट में पड़ा जा रहा है। फिर सूत्र उसके भी मुश्किल हो जाएंगे जल्दी। क्वांटम या नए जो खोजे हैं उनकी, वो वहां घबराहट की बातें हो गई हैं शुरू, क्योंकि जैसे जैसे वो एटम के और परमाणु के नीचे गए हैं, वैसे वैसे ऐसा लगा है कि वहां प्रेडिक्शन मुश्किल हो रहा है। एक बहुत हैरानी की घटना समझ में आई है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल आखिरी टुकड़े, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। यानी ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो कैसा व्यवहार करेंगे। ये इतनी खतरनाक बात है, क्योंकि ये इस बात की खबर है कि वहां आत्मा आ गई। ये इस बात की खबर, नहीं तो कोई उपाय ही नहीं। हम जानते हैं कि इस कुर्सी को हम इस कमरे में छोड़ जाएंगे जहां ये यही मिलेगी, यदि नहीं हटाई गई। मतलब कुर्सी से हटने की कोई आशा नहीं। ये हम मान के जा सकते हैं घर के बाहर की कुर्सी यही मिलेगी, तकिए वहीं रखे होंगे, सामान मूर्ति वहीं होगी, दीवारें जहां की तहां होंगी, ये हम मान के जा सकते हैं। यदि नहीं हटाई गई तो, अगर कोई हटाने वाला नहीं आया तो कुर्सी वहीं होगी जहां थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बाबत बहुत नए अद्भुत अनुभव हुए हैं। वो एक अनुभव तो ये हुआ है कि वो उनके बाबत पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहे हैं तो अगले सेकंड में भी इतना ही लगाएगा। अगले सेकंड में कम भी लगा सकता है, ज्यादा भी लगा सकता है।
उसका जो रास्ता है वो अभी तक ऐसा रहा है तो वो अगले सेकंड में भी ऐसे रहेगा, ये भी पता नहीं। और इस सबसे भी जो सबसे हैरानी की बात समझ में आई, जिसने कि विज्ञान की पूरी जड़ें हिला दी, वो ये है कि उसमें ऑब्जर्वेशन से उसके व्यवहार में फर्क पड़ता है। ऑब्जर्वेशन से, जैसे कि आप इस कमरे में बैठे हुए हैं और आपको पता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो आप दूसरे आदमी हैं। अपने बाथरूम में हर आदमी दूसरा होता है, कोई नहीं देख रहा है इसलिए वो दूसरा आदमी। फिर अचानक उसे पता चलता है कि छेद में से, कुंजी के छेद में से कोई झांक रहा है, एकदम दूसरा आदमी। उसके बिहेवियर में फर्क पड़ा है। ऑब्जर्वेशन, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इलेक्ट्रॉन के ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल जाता है। वो गड़बड़, वो जैसा चलता था, जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलता, उसमें चूक-चाक हो जाता। और इससे पहली दफा ये ख्याल पकड़ना शुरू हुआ है कि वहां नीचे उस गहराई पर फिर अनप्रिडिक्टेबल शुरू हो गया है। यानी मेरा मानना है कि चाहे ऊपर की तरफ ऊंचाई पर जाओ तो जितने ऊंचे जाओगे उतना अनप्रिडिक्टेबल आ जाएगा, और चाहे नीचे गहराई की तरफ जाओ, जितने नीचे जाओगे फिर अनप्रिडिक्टेबल आ जाएगा। और इसलिए मेरी ये भी दृष्टि है कि आज नहीं कल अगर विज्ञान भीतर 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 जाता है तो वो ब्रह्मांड से ब्रह्म की तरफ प्रवेश शुरू कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड के गहराई में ब्रह्म है। उसकी पूरी संभावना, क्योंकि वो मिस्ट्री उसको पकड़ में आने लगी और वहां कुछ वो चूक होने लगी है उसकी, जहां उसकी पकड़ के बाहर है कुछ। पर जिस ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, उस ब्राह्मण ने खोज ब्रह्म की थी, जो कि अनिवार्य रूप से अनिश्चित है, तरल है, सदा भागा हुआ है, ठहरा हुआ नहीं है, गतिमान है। और इसलिए उसने जो सूत्र बनाए थे वो भी उतने ठहरे हुए नहीं हो सकते। इसलिए हर ब्राह्मण अपने सूत्र गढ़ सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। इसमें किसी दूसरे ब्राह्मण से झगड़ा भी नहीं। इसलिए बुद्ध अपने को ब्राह्मण कह सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि मैं ही सच्चा ब्राह्मण हूं, और सब ब्राह्मणों का खंडन कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं सच्चा ब्राह्मण में ये कोई ब्राह्मण नहीं, और वो ब्रह्म को जानने के अर्थ में। और उसको विज्ञान कभी बनाने की सोचना ही मत मानो। उसका कारण है कि विज्ञान बनाने की बात ही मत सोचना। कुछ बातें हैं जो विज्ञान नहीं बन सकती हैं, और ना बने तो अच्छा, क्योंकि जैसे ही वो विज्ञान बन जाएंगी वैसे ही व्यर्थ हो जाएंगी। असल में किसी चीज का विज्ञान बनने का मतलब है कि उसमें से रहस्य की हत्या कर दी गई। जिस चीज को भी आप विज्ञान बनाएंगे उसमें से रहस्य तिरोहित हो जाएगा, और अगर रहस्य तिरोहित न हो सके तो विज्ञान न बनेगा। विज्ञान का मतलब यह है कि जहां जहां से रहस्य को हम हटा देते हैं और चीजें साफ सीधी हो जाती हैं और गणित के आधार पर चलने लगती हैं, नियमबद्ध हो जाती है, और जहां भी मिस्ट्री है, रहस्य, वही विज्ञान खो जाता है। और धर्म का सारभूत ही यही है कि हमारा ऐसा मानना है, यानी ब्राह्मण का ऐसा मानना है, वो जो ब्रह्म का तलाशी है उसका ऐसा मानना है कि कितना ही खोजो, कितना ही खोजो, कितना ही खोजो, कुछ निरंतर अनखोजा रह ही जाता है। वो कभी खोज में आता है नहीं, वो छूट ही जाता है। वो समथिंग एक्स निरंतर छूट जाता है। तुम कितना ही खोजो, कितना ही, ऐसा नहीं है कि कल तुम खोजोगे, परसों खोजोगे तो उसे पालोगे, नहीं, वो छूटता ही जाएगा, छूटता ही जाएगा, छूटता ही जाएगा। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिस दिन हम कह सकेंगे सब जान लिया गया, नहीं होगा ऐसा कुछ। ये धर्म की आधारभूत पकड़ है तो कहना ये। और इसलिए वो कहता है कि वो, हम ये नहीं कहते कि ईश्वर मिस्टीरियस, मैं नहीं कहता ऐसा, मैं नहीं कहता कि ईश्वर रहस्य में, मैं ये कहता हूं जो रहस्य में है वो ईश्वर है। इस ख्याल में रखिए ना, अब अगर हमने कहा कि ईश्वर रहस्य में है, ऐसा मैं नहीं कहता। ईश्वर को बीच में लेने की जरूरत ही नहीं, जो रहस्य में है, यानी जो हमारे जानने के सदा बाहर छूट ही जाता है, छूट ही जाता है। हम पहुंचते हैं और वो हाथ से बाहर हो जाता है। अननोन नहीं, अननोएबल, वो नहीं जो अज्ञात है, क्योंकि अज्ञात कल ज्ञात हो जाएगा। अज्ञेय, जो कल भी ज्ञात नहीं, परसों भी ज्ञात, असल में जो ज्ञात हो ही नहीं सकता है ऐसा कुछ। अगर ऐसा कोई बिंदु है तो धर्म का कोई अर्थ है। अगर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जीवन में तो धर्म आज नहीं कल मर ही जाएगा, मर ही जाना चाहिए, उसके बचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन वो एक्स का बिंदु जो है, रहस्य का बिंदु जो है, वो मर जाए, उसी दिन धर्म ही नहीं मरेगा, साथ में काव्य भी मरेगा, कला भी मरेगी। वो साथ साथ मरेंगे, संगीत मरेगा, गीत मरेगा, वो सब साथ साथ मरेंगे। फूल मरेगा, सौंदर्य मरेगा, नीति मरेगी, वो सब साथ साथ मरेंगे।
इधर मैं जितना इसकी तरफ देखता हूं उतने हैरान होता हूं कि इन सब के बेस में धर्म है। हालांकि आमतौर से धार्मिक आदमी इनका विरोध में खड़ा हुआ मालूम पड़ता है, वो काव्य के, कला के, साहित्य के विरोध में मालूम पड़ता है। ऊंचाई खत्म हो जाएगी, उसकी जो एक ऊंचाई है वो खत्म हो किसकी? जब हम जान लेंगे सब कुछ। हाँ, हम जान जाएंगे सब कुछ, और जानने को कुछ न रह जाएगा तो सिवाय आत्मघात करने के कुछ भी नहीं बचता है, कुछ करने को नहीं बचता है। पश्चिम में जो इतने जोर से आत्मघात है, उसके एक कारणों में मैं ये मानता हूं कि पश्चिम में रहस्य का बोध छीन हुआ है। जो रहस्य का बोध है ना जीवन का, अगर वो छीन हो जाए तो मरने के सिवा बचता क्या है, करने को क्या बच जाता है? हम जरा सोचें कि हमने सब जान लिया जो जाना जा सकता था, फिर कल क्या है? कल सुबह उठ के क्या करना है? एकदम सब ठप हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, यात्रा बंद हो जाती है। धर्म का कहना यह है कि नहीं कुछ खत्म होता, कुछ शेष रह जाता, भला आप पकड़ पाए, खोज पाए, न खोज पाए, कुछ शेष रह जाता जो हमेशा जानने योग्य। ये जो ब्राह्मण की खोज थी, मिस्टीरियस की, रहस्य की, वो विज्ञान की खोज नहीं, उनकी खोज में बुनियादी भेद। विज्ञान की खोज है कि मिस्ट्री को खत्म करेंगे, रहस्य को न रहने देंगे। रहस्य है ही नहीं, सिर्फ हमारा अज्ञान का नाम रहस्य। विज्ञान की भाषा में इग्नोरेंस का मतलब मिस्ट्री। हम नहीं जानते इसलिए रहस्य मालूम हो रहा, बाकी रहस्य है नहीं। जान लेंगे और सब खत्म हो जाएगा। यानी विज्ञान ये कह रहा है आपको फूल सुंदर मालूम हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए मालूम हो रहा है, आपको उसका केमिकल कैसे बना है ये आपको पता नहीं है, आपको पता हो जाएगा। आचार्य जी आइंस्टाइन कहता है कि आंसर कोई है। हाँ, बिल्कुल कहता है। और इस क्वेश्चन आदमी है, बिल्कुल ब्रह्मांड से ग्रह को ढूंढ रहा है। हाँ, वो उस हालत में बिल्कुल ही धार्मिक आदमी है, वो वैज्ञानिक है नहीं। और इसलिए जो ठेठ वैज्ञानिक है वो आइंस्टीन के पिछले वक्तव्यों को सिर्फ मृत्यु के आने की खबर मानता है। आइंस्टीन घबरा गया है, पैर हिल गए हैं। जो ठीक वैज्ञानिक है वो ऐसा नहीं मानता कि वक्तव्य वैज्ञानिक के हैं, वो मानता है कि वैज्ञानिक जो मौत से घबरा गया और अब जिसकी पुरानी पकड़ खो गई है और जो परेशान हो गया है और अब जो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन आइंस्टीन के पहले के वक्तव्यों में ऐसी बात नहीं है। हाँ, आखिर में तो शिवा का बड़ा असर पड़ा, आखिर में तो बहुत सी चीजों का असर पड़ा, आखिर में तो बहुत सी चीजों का असर पड़ा। सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि उसकी खोजें ही उसे किसी अंतिम उत्तर पर न ले गई जिसकी उसे आशा थी। उसकी हर खोज ने उसे ऐसा बताया तो और 1000 नए प्रश्न भर खड़े हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। एक प्रश्न हल करने गए थे, वो जरूर हल हो गया है, लेकिन उसके हल होते ही 1000 प्रश्न खड़े हो गए जो उतने ही गैर हल्के हैं जितना कि पहला प्रश्न था। और जब ये रोज होता चला गया तब उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद हम एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर ही जा रहे हैं, उत्तर कहीं भी नहीं है। ऐसी अगर प्रतीति हो जाए तो मैं मानता हूं कि धर्म की शुरुआत होती है कि उत्तर कहीं भी नहीं है। ऐसा आदमी एकदम धार्मिक हो जाए। मगर हम उल्टी बात देखते हैं, आमतौर से हम देखते हैं जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसके पास उत्तर है। हाँ, सवाल शायद न हो, आप उसके पास जाइए तो बता देगा कि हाँ ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, फलाने का सब उत्तर है उसके पास। तब मैं कहता हूँ वो धार्मिक आदमी नहीं, क्योंकि अगर उत्तर है तो वो वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि उत्तर है उसके पास जिसके पास रहस्य नहीं रहा। अगर रहस्य है तो धार्मिक आदमी हेजिटेट करेगा, झिझकेगा, विरोधी भाषा में बोलेगा, यानी इधर हाँ भी कहेगा इधर ना भी कहेगा, ना नहीं कहेगा ना ये, बल्कि इधर हाँ कहेगा इधर फौरन ना कहेगा, दोनों एक साथ कह लेगा ताकि कुछ ना हो, क्योंकि वो बहुत हेजिटेट कर रहा है, बहुत मुश्किल में। उसको चीजें साफ है। एक मैं घटना बुद्ध की जरूर कहता हूँ। बुद्ध एक गाँव में गए, एक आदमी मिला है, उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर ही है और तो कुछ है ही। क्या कहते हो ईश्वर को नहीं मानते? ईश्वर ही है और तो कुछ है ही। बहुत चौंक के देखा भी बुद्ध क्या, भीड़ भाड़ बढ़ गई थी। दोपहर एक और आदमी आया और उसने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। बुद्ध ने कहा पागल होगा, ईश्वर को बहुत खोजा कहीं पाया है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। और घबरा
गया तो उसने दोनों उत्तर सही दिए। सांझ तीसरा आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा कि ईश्वर के संबंध में कुछ कहिएगा, मुझे कुछ पता नहीं। तो बुद्ध ने कहा तुझे भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, हम चुप ही रहे तो हम चुप ही बैठे तो कोई हर्ज है। रात जब वो सोने लगे तो आनंद ने कहा कि भी सो मत जाइए, पहले मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सुबह आपने कहा नहीं, सुबह आप कहते हैं, सांझ आप कहते हैं कि कुछ भी पता नहीं, अपन दोनों चुप बैठे तो कोई हर्ज है। तो बुद्ध ने कहा कि वो उत्तर तेरे को दिए किसने थे? हमने लिए थे। तो जिसको दिए गए थे उसकी बात थी, तो उससे क्या लेना था? उसने कहा लेकिन तीनों उत्तर बिल्कुल विरोधी है। मेरे तीनों उत्तरों का एक ही मतलब। मैं पहले आदमी को भी हेजिटेशन में डालना चाहता था, बड़ा काक्ष्य और पक्का था, ईश्वर नहीं उसे मैं समझाना चाहता था। वो आदमी वैज्ञानिक हो गया था, आदमी नहीं रहा, सर्टेनिटी आ गई। वो दूसरा आदमी भी पक्का था, वो कहता था ईश्वर है, वो भी चुप गया था मामला, क्योंकि वो जो मामला तो वो है जहाँ रहस्य भी, उसको मैं हिला दिया था, थोड़ा धक्का दिया कि शायद हिल जाए। मेरे उत्तर की तो फिक्र मत कर, मैं जो कर रहा था वो एक ही काम कर रहा था, सुबह भी दोपहर भी। और सांझ एक बढ़िया आदमी आया था, उसको कोई भी उत्तर देना खतरनाक था, क्योंकि उसको बुद्ध का उत्तर समझ के पकड़ लेता और निश्चित हो जाता। तुझे भी पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो दोनों चुप बैठे तो कोई हर्ज। ये मैं बता ना, ये जो बुद्ध जैसा आदमी है, ये तो एक धार्मिक आदमी है, और धार्मिक आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके सारे वक्तव्य विरोधी मालूम पड़ते हैं, उसके एक एक वाक्य में भी विरोध होता है। और सारे विरोध का कारण इतना है तो उसे रहस्य का बोध हो रहा है, और रहस्य के बोध का आप ख्याल करते हैं, बहुत अद्भुत बात है। रहस्य के बोध का मतलब ही ये है कि दोनों विरोधी मौजूद हैं, इसलिए रहस्य, नहीं तो रहस्य हो नहीं सकता। यहाँ जन्म भी है और मौत भी है और एक साथ है, यहाँ प्रेम भी है और घृणा भी है और एक साथ है, यहाँ फूल भी है और कांटा भी है और बिल्कुल एक साथ है, और एक ही डंडी पर और एक ही प्राण धारा से आया। इसलिए रहस्य का मतलब यह है कि विरोधी जिनके बीच कोई तालमेल नहीं दिखता वो भी है, और एक बड़ी यूनिटी में दोनों समाविष्ट हैं, दोनों मौजूद हैं। आपको मैं सुबह रोते देखता हूं, दोपहर हंसते देखता हूं, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जो आदमी रोता था वो हंसता कैसे? क्योंकि अगर आदमी से रोना आता था तो ये हंसना कैसे आ रहा आदमी? ये उचित हुआ होता, सीधा साफ हुआ होता कि जो रोता वो रोता, जो हंसता वो हंसता, गणित साफ रहता। हम जानते कि फला आदमी हंसता है, फला आदमी रोता है। ये बड़ी मुश्किल है। यहाँ मुश्किल ऐसी कि आदमी सुबह रोता, सांझ हंसता, और ऐसी भी हालतें आ जाती कि वो हंसता भी और रोता भी और दोनों एक साथ भी कर लेता, और तब बड़ा मुश्किल हो जाता मामला। तब हम क्या करें? तब मिस्ट्री हो जाती, मैं एक घर में ठहरा हुआ था, बहुत मजेदार घटना होगी। ऐसा सांझ को बगीचे में ऐसा एक कुर्सी पे बैठा हुआ, और घर की जो महिला थी, जो गृहिणी थी, वो एक ऐसा तखत पड़ा हुआ था मेरे सामने, मैं सब कुर्सी पे बैठा हूँ आराम से, उस पर वो तखत पर लेटी हुई थी, मेरा ऐसा पैर उसके सिर के पास तखत पर रखा हुआ था, तो उसकी नाक मेरे पैर के करीब, मैंने अंगूठे से उसकी नाक छू ली। वो एकदम से झपकी में थी, एकदम घबरा गई, एकदम रोने लगी। मुझे कुछ पता नहीं था कि उसको ऐसा घबराहट हो जाए, एकदम रोने लगी। और जब मैं उसको, तो सब इकट्ठे घर के लोग हो गए, और जब मैं उसको कहा कि इतनी घबरा मत, हुआ क्या? मैंने सिर्फ अंगूठा, तो वो हंसने भी लगी, क्योंकि उसको समझ में भी आ गया कि सिर्फ मैंने उसकी नाक में अंगूठा लगाया। और उसकी घबराहट, उसका रोना और हंसना सब एक साथ हो गया। तब तो घर के लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि इसका मतलब ही हुआ कि कोई गड़बड़ बात हो गई, भूत प्रेत हो गए। जहां मिस्ट्री है वहां भूत प्रेत फौरन मौजूद हो जाए ना, एकदम घबरा गए कि क्या मामला, अगर वो रो तो भी ठीक समझ में आ जाए। जब वो शांत हुई तो मैंने उससे पूछा, तुमने दोनों एक साथ क्यों किया? उसने कहा कि बड़ी मुझे फिर मुश्किल हो गई, मुझे हंसी इस बात की आती थी कि क्या गंवारी मैं कर रही, और घबरा तो मैं गई थी, वो तो रुक ही नहीं रहा था, आंसू तो बहे चले जा रहे, मैं अपने ही आंसुओं पर रो रही थी। और तब एक तीसरा बिंदु निकला कि वो हंस भी रही थी, रो भी रही थी, और दोनों से पीछे खड़े होकर देखती रही थी। तब ये मिस्ट्री हो जाती बात, तब सब यहाँ बहुत विरोधी स्वर इकट्ठे हो जाते, और सब इकट्ठे हैं और एक ही व्यक्ति में समाले हुए, और एक ही घटना में छिपे हुए, और एक ही जगत में इतना विरोध समावेश है।
और उसकी वजह से रहस्य, अगर हम उसको सबको साफ सुथरा कर लें, छांट छांट के अलग अलग, एक घटना में पढ़ता था इंदिराज जी, एक विचारक किस्म का आदमी जो निरंतर सोचता रहता, पहले महायुद्ध में भर्ती हो गया, उसे जो खाना बनाने का काम था वहां मैस में उसको भेज दिया, तो कहा कि छोटा मोटा कोई काम करो। उसको पहले ही दिन सोचा कि तुमको छोटे मोटे काम देना जिसमें सोच विचार की जरूरत है, तो उसको मटर कुछ दिए हैं, कहा कि बड़े मटर और छोटे मटर अलग कर डालो। वो घंटे भर बाद कैप्टन गया तो वो वैसे बैठा हुआ, मटर वैसे ही रखे हुए। उसने कहा कि आप अभी तक अलग नहीं कर पाए, इतना छोटा काम। उसने कहा मैं अलग कभी कर ले, लेकिन कई मटर ऐसे हैं जो ना छोटे हैं ना बड़े, हमें चिंता कि इनको कहाँ किया जा सके। पहले पक्का तो कुछ है, मतलब नाहक में मेहनत करूं, कुछ बड़े हैं माना, कुछ छोटे हैं माना, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ना छोटे हैं ना बड़े, और जब तक उनका पक्का नहीं हो जाता तब तक अकारण श्रम में जाने की कोई पक्का हो जाना चाहिए। अब ऐसा जो आदमी है, ये मेरी दृष्टि में धार्मिक हो सकता है। इसको चीजों के, अब हमें कभी ख्याल ना आता कि दोनों के बीच के भी कुछ, हाँ ऐसे लोग भी हैं जो संत भी नहीं है और असंत भी नहीं, और जिनको कहीं भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन हमने साफ बांट लिया है, साफ बांट लिया, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो दोनों नहीं है। हाँ, और ही अर्थ के लोग, उनको हम कहाँ रखेंगे? वो मिस्ट्री, और वो मिस्ट्री निरंतर है, सब तरफ है। कुछ है जिसको हम सौंदर्य कह देते हैं, कुछ को जिसको कुरूपता कह देते हैं, लेकिन कुछ है जिसको क्या कहें, वो दोनों नहीं। हम कहीं बांट देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो दोनों नहीं। या कोई अच्छे भी है, हाँ वही, वो भी पूरी संभावना है, वही भी पूरी संभावना है। असल में कोई आदमी बिल्कुल अच्छा ही नहीं ना बिल्कुल बुरा है। और इन सब चीजों का इतने विरोध की जो मल्टीप्लिसिटी है, उसका जो इकट्ठा होना है और एक ही तत्व में अस्तित्व में होना है, वो उसका रहस्य है। इसका अगर बोध हो तो हम गणित से पार चले जाते हैं, फिर हम जोड़ नहीं लगाते, क्योंकि जोड़ लगाने को नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ है जो जोड़ में आते ही नहीं, फिर जोड़ बेमानी हो जाता है। ऐसे रहस्य के बोध की खोज में है ब्राह्मण। उसने जो सूत्र बनाए हैं वो ऐसे सूत्र नहीं है जैसा कि गणित के सूत्र है, साइंस के सूत्र, वो अलग ही सूत्र है। उसकी बात को विज्ञान भी कहना ठीक नहीं है, बहुत और बात है, बहुत ही और बात है। उपनिषदों में बहुत अद्भुत बात की है उन्होंने, जिसे हम आज विज्ञान कहते हैं उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं। विद्या और अविद्या, विद्या का मतलब है उस तरफ ले जाए जो सच में है, अविद्या का मतलब है उस तरफ ले जाए जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है कि है। अविद्या का मतलब, हाँ अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है। अविद्या का इतना ही मतलब है ऐसा ज्ञान जो उस तरफ ले जाए जो सच में नहीं है लेकिन प्रतीत होता है कि है, तो उसकी जो छानबीन है और खोज। अगर विज्ञान का, साइंस का ठीक अनुवाद करना हो तो विज्ञान नहीं करना चाहिए, उसका अनुवाद अविद्या ही करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान का और ही मतलब है, इस देश के चिंतन में विज्ञान का और ही मतलब, उसका मतलब ज्ञान को विशेष धारा में बहाने से। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान से। एक तो सिर्फ ज्ञान है, जिसको महावीर ने बहुत अच्छा शब्द दिया, केवल ज्ञान, जस्ट नोइंग, नॉट नोइंग एनीथिंग, जस्ट नोइंग। किसी चीज को नहीं जान रहे, बस जान रहे हैं, सिर्फ जानना भर है, तो उसको तो वो कहते हैं केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। और विज्ञान वो उसको कहते हैं कि किसी चीज को जान रहे हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान दो तरह के हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या मतलब वो विज्ञान जो उन चीजों को जानता है जो सच में नहीं है। जैसे कोई सपने की खोज में लगा हुआ है, तो जो नहीं है लेकिन है वो, और उसकी खोज कर रहा है, कोई फ्रायड है और वो सपने की खोज कर रहा है और सारा जीवन लगा रहा है, एक साइंस खड़ी कर रहा है, इसको वो कहेंगे अविद्या। सपने की खोज है ना, फिर किसी ऐसी चीज की खोज जो है नहीं,
तो विज्ञान के दो हिस्से, अविद्या अविद्या। जो है वो भी विज्ञान और नहीं, नहीं, जो है और नहीं है वो तो परम की बात है। सपना होता है। हाँ सपना जब होता है तब तो होता ही है। हाँ, बिल्कुल ही होता है। और तब भी एक अर्थ में नहीं होता है, तब भी सपना ही होता है। यानी तब भी सपना ही होता है, तब भी सत्य नहीं होता है। हाँ, प्रतीत हमें होता है कि सत्य है, कभी हो भी जाते हैं। मेल खा सकता है कभी। हाँ, कभी मेल खा सकता है, कभी मेल खा सकता है, कभी किसी सत्य से मेल खा सकता है। सपना कभी सत्य नहीं होता है, किसी सत्य से मेल खा सकता है। और जिसको हम सत्य कहते हैं उसको तो, जिसको मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जिसको हम सत्य कहते हैं उस हिसाब में तो वो भी सत्य नहीं, सिर्फ जागा हुआ सपना है। जिसको मैं कह रहा हूँ ना, जिसको सत्य में कह, हमारे दो तरह के सपने, एक रात के सपने जब हम सो कर देखते हैं और एक दिन के सपने जब हम जाग कर देखते हैं। इसलिए जागे हुए सपने रात को खत्म हो जाते हैं, सोए में पता नहीं रह जाता उनका, और दिन में जी हाँ, दिन के भी सपने हैं आपके। मेरी बात ख्याल पड़ती है ना मुझे आपको? ठोकर लगा रहे हैं आप। बात तो बहुत बढ़िया लिखी आपने, इसमें जरूर और इस पर हम भी कुछ लिखेंगे ही राज्य। एक बात है, असल में जब तक हम आगे जाते रहेंगे और पीछे जाते रहेंगे, कोई ठोकर लगा सकता है पीछे जाने वाली की और कोई ठोकर लगा सकता है आगे जाने वाली की। लेकिन एक ऐसी जगह भी जहां हम आगे जाते न पीछे जाते, जहां हम वहीं रह जाते, बात करनी चाहिए जो हमें वहीं छोड़ जाए, जहां हमें न आगे ले जाए न पीछे ले जाए। क्योंकि जिसे हम अभी आगे कहेंगे वो कल पीछे हो जाएगा। कल इसको आगे कहा था ना, जहां जो आज पीछे हो जा रहा है। लेकिन एक कोई जगह है जहां हम हैं। मतलब उर्दू में खास उर्दू बात बोलते हैं। वो जब कहते हैं अगले जमाने के लोग, उसका मतलब होता है हाँ, पिछले जमाने के लोग। हाँ, ठीक कहते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगले या पिछले हमारे उपयोग पर निर्भर करते हैं, हम किस तरफ से देखना शुरू करते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। यानी हमारी ये सारी की सारी पूरब कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, ऊपर कहते हैं, नीचे कहते हैं, ये सब काम चलाऊ बातें हैं। और कहाँ हम खड़े हैं इस पर निर्भर होती है, और हमने कौन सी भाषा पकड़ के तय कर लिया है। अगला जमाना कह सकते हैं जो जा चुका, जो आगे जा चुका, इसलिए अगला। हमारा तो पीछे जाएगा ना उसके, और हम अगला जमाना उसको भी कह सकते हैं जो अभी नहीं आया, जो हमसे आगे आएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, और बिल्कुल ही सापेक्ष नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, आगे और पीछे क्यों, हम वहीं क्यों ना रह जाएं जहां है। क्योंकि आगे बहुत बार तो गए, कहां पहुंचे। अभी महेश योगी से मेरी बात हुई, तो बहुत मजेदार बात हुई। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यहां से वहां जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फ्रॉम हियर टू देयर कोई रास्ता खोजना पड़ेगा, कोई विधि बनानी पड़ेगी, कोई मार्ग बनाना पड़ेगा। जाना है यहां से वहां। तो मैंने उनसे कहा अगर यहां से वहां जाना होता तो जरूर रास्ता बनाना पड़ता। जाना है यहां से और यहीं, फ्रॉम हियर टू हियर। अगर वहां से यहां आना होता तो भी कुछ रास्ता बना लेते, यहां से वहां जाना होता तो भी कोई रास्ता बना लेते। लेकिन एक ऐसा जाना भी जहां यहां से यहां ही है,
कहीं से कहीं नहीं है, यहां से है। किसी को कहीं जाना नहीं है। एक बार हम इतना ही जान लें कि हम कहां हैं और सब जाना बंद हो जाता है, आगे भी और पीछे भी। तो उस ठोकर की अपेक्षा ही मत करें जो आगे ले जाए और पीछे ले जाए। उस ठोकर की प्रतीक्षा करें जो वहीं छोड़ जाए जहां हम हैं, और वो ठोकर कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए वो ठोकर कोई भी नहीं दे सकता, वो ठोकर खुद ही खानी पड़ेगी। हाँ, वो खुद ही खानी पड़ेगी, वो खुद ही नहीं दे सकता। लेकिन हम क्यों जाएं आगे और क्यों जाएं पीछे? कल्याण जी को मैं कह रहा था पीछे उस दिन, एक जैन फकीर अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, बगीचे में कुछ पौधे लगा रहा है। कोई पूछने आया है उससे कोई पूछता है कि मुझे शांत होना है, मैं क्या करूं? तो वो फकीर गड्ढा खोदता है और वो कहता है जो करते हो वही करो। वो कहता है शायद आप काम में हैं इसलिए आप बेमन से कुछ जवाब दिए दे रहे हैं। तो फकीर कहता है अगर समझ में ना आया हो तो बैठ कर देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आदमी थोड़ी देर बैठ जाता है, वो गड्ढा खोद रहा है, पसीना बह रहा है, तो वो गड्ढा खोद रहा है। वो आदमी कहता है काफी देर हो गई देखते देखते आप गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और पूछने आया हूँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि मैं शांत कैसे हो जाऊं। तो फकीर कहता है कि मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूँ और बिल्कुल शांत हूँ। अगर मैं गड्ढा भी खोदूं और कुछ और भी करूं तो अशांत हो जाऊंगा। मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूं, अशांति का कोई उपाय नहीं कि मैं गड्ढा खोद रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो तुम भी जो करते हो वो करो। आदमी कहता है फिर भी कुछ जीवनचर्या बता दें कि आप, ताकि वैसे मैं करूं। तो वकील कहता है जब मुझे नींद आती तब मैं सो जाता हूं, अपनी तरफ से मैं कभी नहीं सोया। जब नींद आती सो जाता हूं, और जब नींद खुलती उठाता हूं, अपनी तरफ से मैं कभी नहीं उठा। और जब भूख लगती है मैं मांगने चला जाता हूं, अपनी तरफ से मैंने कभी नहीं खाया। जब भूख नहीं लगती तो मैं नहीं खाता। और सांस भीतर आती तो भीतर आने देता हूं, और बाहर जाती तो बाहर जाती। और मेरी कोई चर्या नहीं है और मैं बड़ा शांत हूं। और अगर तुम्हें भी शांत होना है वो आदमी कहता है ये तो हम भी सब करते हैं कि जब सोते हैं सो जाते हैं, जब खाते हैं खा लेते। इसमें आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? उसने कहा तो फिर तुम जाओ और जरा गौर से देखना कि जब तुम सोते हो तब तुम सोते ही हो कि और भी बहुत कुछ करते हो। और गौर से देखना जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाते ही हो या और बहुत कुछ भी करते हो। तो किस फकीर ने कहा कि मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा जो सिर्फ खाता हो और सिर्फ खाता ही हो। आदमी खाता है और कहीं और कुछ भी करता रहता है। और उस फकीर ने जाते वक्त कहा हमने जितना ही जाना जो है वही है, जहां है वही है, जैसे है वही है, और हमें न कहीं जाना है और न कहीं हमें पहुंचना है। तो मेरी दृष्टि में परम साधना का यही अर्थ है और परम शांति का यही अर्थ है हम जान और जो है उसमें हम पूरे राजी हो जाए, ना आगे जाए ना पीछे जाए। क्योंकि पीछे जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, आगे जाएंगे तो भी मतलब नहीं। क्योंकि पीछे और आगे हम जाएंगे तो किससे पीछे जाएंगे, किससे आगे जाएंगे? अपनी ही जगह से हटते रहेंगे ना, अपनी जगह से हटते रहेंगे। घड़ी का पेंडुलम है, इधर से दाएं चला जाता, तो दाएं से बाएं चला, फिर दाएं से बाएं चला। और बड़े मजे की बात, जब वो बाएं जाता है तब हमें दिखता है कि बाएं जा रहा है, लेकिन बाएं जाते वक्त वो दाएं जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है, उल्टा जाने का। जा रहा है बाएं, ताकत इकट्ठी कर रहा है दाएं जाने की। फिर वो दाएं जा रहा है तब हम समझते हैं दाएं जा रहा है, तब वो बाएं जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा है। जब एक आदमी का जन्म हो रहा है तब वो मरने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, और जब वो मर रहा है तब वो जन्म लेने की ताकत इकट्ठी कर रहा है। जब एक आदमी जवान हो रहा है तब वो बूढ़ा होने की ताकत इकट्ठी कर रहा है। मगर ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम जब भी इस कोने से उस कोने जाएंगे तो हम फिर इसी कोने पे वापस लौटने की ताकत इकट्ठी करते रहेंगे। इसलिए कहीं ना जाए, जहां है वहीं रह जाए, और ऐसा सोचें कि पत्थर वहीं रह गया जहां, और वहीं है वहीं है वहीं है, और कहीं नहीं जाता, ना आगे जाता ना पीछे। फिर ठोकर की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अंततः ऐसी मनस्थिति में छूट जाए हम तो सब हो जाता है, फिर रह भी नहीं जाता करने को कुछ। मैं तो ध्यान इसी को कहता हूं, ऐसी स्थिति में छूट जाए। असल में ये जो मैं कह रहा हूं ये सतोरी का मतलब है। ये जो मैं कह रहा हूं जिसमें बीइंग एंड नॉन बीइंग कॉन्शियसनेस नहीं, जिसमें बिकमिंग नहीं है, बिकमिंग नहीं है, जिसमें कुछ होने की दौड़ नहीं, जो है इसमें कुछ भी होने की दौड़ नहीं है, जो है जिसमें जो है उसकी निंदा नहीं है और जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं है, जो है ऐसी स्थिति का नाम सतोरी है। ऐसी स्थिति में जो एक्सप्लोजन आता है उसका नाम सतोरी है। समाधि से बहुत अलग बात है। समाधि शब्द से होना तो समाधि का भी यही अर्थ चाहिए। मैं तो यही अर्थ करता हूं, मैं तो समाधि का यही अर्थ करता हूं। समाधि शब्द का मतलब होता है समाधान। उसका मतलब है कि अब कुछ ना बचा करने को, कुछ ना बचा पाने को, कुछ ना बचा जाने को। समाधान का मतलब होता है अगर कुछ भी बचा करने को, कुछ भी बचा जाने को, तभी समाधान नहीं, अभी असमाधान है। तो समाधि का मतलब, और समाधि का एक दूसरा मतलब होता है मृत्यु। वो भी वही मतलब है, इसलिए हम कब्र को भी समाधि कहते हैं, उसका भी वही मतलब है।